आज का जो हमारा टॉपिक है लैपिंग प्रोसेस। तो लैपिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? तो लैपिंग प्रोसेस हमें जो भी समझना है एकदम बेसिक से समझना है, और समझना है तो किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो अच्छे से तरीके से समझना चाहिए। तो लैपिंग सबसे पहले समझते हैं, लैपिंग का मीनिंग क्या होता है। जब हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखते हैं तो उसे लैप कहते हैं, या हम उसे लैप जॉइंट भी कह सकते हैं। अब प्रोसेस मतलब कि हम फिनिशिंग करना। जब हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखते हैं, जब हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखते हैं तो उन दोनों की फिनिशिंग करना, एक लैप जॉइंट बनाना, उसे लैपिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमने लैप जॉइंट बना दिया तो उनकी अच्छे से फिनिशिंग करना, क्योंकि हमें ग्राइंडिंग टर्निंग से अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल पाती पार्ट को, इसलिए हम लैपिंग प्रोसेस करते हैं। तो माना कि किसी पार्ट की ये रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है। तो हर एक पार्ट में पीक और वैली होती है। ये हो गई पीक एंड वैली होती है। तो इन पीक एंड वैली को कम करने के लिए हम किसी पार्ट पे फिनिशिंग करते हैं, और बेबीनेस हो गया और स्मूथनेस लाने के लिए हम पार्ट में फिनिशिंग करते हैं। तो उस फिनिशिंग करने के लिए हम लैप प्रोसेस का यूज करते हैं, दो लैपिंग पार्ट में फिनिशिंग करने के लिए। तो हर एक पार्ट में जो पीक और वैली होती है, कभी भी कोई भी पार्ट हमें इस तरह नहीं मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ पीक और वैली जरूर होती है, उसमें कुछ ना कुछ पीक एंड वैली जरूर होती है। अब हम लैपिंग प्रोसेस की वर्किंग को समझते हैं। तो यह है हमारी लैपिंग प्लेट, जिसमें हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, और जो वर्कपीस है वो प्रेशर पैड से कनेक्ट है। जो वर्कपीस है वो प्रेशर पैड के जरिए प्रेशर प्लेट से कनेक्ट है। ये प्रेशर पैड होते हैं। और जो प्रेशर प्लेट है, तो जैसे ही ये प्रेशर प्लेट रोटेट करती है या अप डाउन करती है, तो ये वर्कपीस इन एब्रेसिव पार्टिकल्स के संपर्क में आते हैं, और उनके संपर्क में आते हैं। जैसे ही उनके संपर्क में आते हैं तो ये मैश होते हैं। जैसे हमने अप और डाउन किया या रोटेशन दी प्रेशर प्लेट को या अप और डाउन की, तो वो वर्कपीस है वो एब्रेसिव पार्टिकल्स के संपर्क में आते हैं। जैसे ही संपर्क में आते हैं तो मटेरियल को वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं। जो वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, और हमें एक अच्छी फिनिशिंग मिलती है, जिससे हमें अच्छी फिनिशिंग और स्मूथनेस पार्ट में मिलती है। अब हम समझते हैं कि जो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं ये किस किस चीज़ के हो सकते हैं। जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो हमारे कौन कौन से उसके बने रहते हैं। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के हो सकते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फ्रियस एंड नॉन फ्रियस मेटल के हो सकते हैं। नॉन
फ्री अर्थ मेटल के हो सकते हैं नॉन फ्री अर्थ मेटल के हो सकते हैं नॉन सिलिकॉन कार्बाइड के हो सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड हो सकते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड के हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो प्रेशर एंड स्पीड ओवरलैपिंग, जो प्रेशर और स्पीड है सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो प्रेशर होता है वो 0.2 बार होता है और हार्ड मटेरियल के लिए 0.07 बार होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।